नमस्कार फ्रेंड, मैं विजयलक्ष्मी अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना काम मन लगाकर कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हर इंसान चाहता है कि वो अपने जीवन में तरक्की करे, खूब आगे बढ़े, खूब नाम कमाए, खूब पैसा कमाए, अपना जीवन सुखपूर्वक जिए। और ये अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए। पर क्या होता है ना कि कभी कभी हम परिस्थितियों को दोष देते हैं, लोगों को दोष देते हैं, या फिर अपने आप को ही दोष देते हैं कि मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ। पर ज़िंदगी में हर इंसान को भगवान कुछ न कुछ गुण अवश्य दिए हैं। तो अपनी क्षमता को पहचानिए, अपने गुण को पहचानिए और उस गुण के साथ आप आगे बढ़िए। आप जीवन में सब कुछ कर सकते हैं जो आपने सोचा है। हम थोड़ी जापानियों से सीख ले सकते हैं। हम लोगों का क्या होता है ना कि हम लोगों में एक बहुत बड़ी खराबी होती है कि हम लोग थोड़े लापरवाह टाइप के होते हैं। जिन काम को हमको मतलब नहीं होता ना, उनको ऐसे करके फेंक देते हैं, या फिर बहुत मन से नहीं करते हैं, नहीं ध्यान देते हैं। पर उनकी में क्वालिटी होती है कि अगर जो काम बेकार भी है ना, उसको भी बहुत ढंग से करते हैं। वो चप्पल भी निकालते हैं। हम लोग के यहाँ बाहर चप्पल बेतरतीब निकली रहती है, वो चप्पल भी लाइन से निकालते हैं, सलीके से निकालते हैं। वो कम से कम देखने में तो अच्छी लगती है, मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। ये चीज़ें हम लोग अपने जीवन में भी ला सकते हैं। वो अगर कुछ फूल माला या उनके मंदिर कुछ भी, वो एक तरीके से उसको रखेंगे, एक तरीके से काम करेंगे, उनका जीवन सलीके से चलता है। उनके यहाँ कभी बहुत किसी प्रकार के मार फसाद या इस टाइप का एक नहीं आता। वो बहुत मेहनती होते हैं, उनको अपने काम से मतलब होता है, अपने तरक्की से मतलब होता है। तो किसी की भी अच्छी चीज़ों का ग्रहण करना अच्छी बात होती है। मैं एक कहानी बताती हूँ आपको। एक जापानी था जो इंडियन मेले में आया घूमने के लिए। तो कहते हैं कि उसके पास सिर्फ 1 रुपया था। तो वो सोच रहा था कि मैं 1 रुपया में क्या खरीदूँ और क्या करूँ। तो सोचते सोचते उसने गन्ना खरीदा। तो गन्ना खरीदा तो फिर सोचने लगा। तो हम लोग जो गन्ना होता है दांत से छील देते हैं ऐसे, और छील के खा के, और उसका जो खोई होता है उसको फेंक देते हैं। पर वो लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, वो कोई चीज़ फेंकना नहीं चाहते हैं। तो उसने क्या किया कि वो जो गन्ने की खोई थी, उसने गन्ने को एक बराबर टुकड़े में, कई टुकड़े में काट दिया चाकू से, और फिर खोई को इक्वल छील के अलग रख दिया और बीच के भाग को खा लिया। फिर उसने दिमाग लगाया कि अब इसका क्या किया जा सकता है। तो मैंने पहले बताया ना कि वो बहुत क्रिएटिव होते हैं। तो वो जो गन्ने का छिलका बचा हुआ था, जिसको खोई भी बोलते हैं, छिलका और खोई एक ही चीज़ है, कहीं छिलका और हम लोग के साइड में उसको खोई बोला जाता है। उससे उसने एक खूब सुंदर सा डेकोरेटिव पीस बनाया। और वो पीस था हाथ झलन, जो पंखा होता है ना, हाथ से ऐसे ऐसे डुलाते हैं, जिसको यहाँ हमारे यहाँ बेना भी बोलते हैं। तो वो बेना बना दिया और एक बहुत सुंदर सा बेना उसने तैयार कर दिया। और फिर उस बेने को लेकर उस मेले में वो घूमने लगा। अब उसने क्या किया कि 2 रुपए में उस बेने को बेच दिया। अब आप सोचिए, 1 रुपए का गन्ना खरीदा, गन्ना खाया भी, और उस 1 रुपए के लागत से उसने एक बेना बनाया और उस बेने को उसने 2 रुपए में बेच दिया। तो वो लोग क्यों नहीं आगे जाएंगे जिनके पास इतना क्रिएटिव दिमाग है कि जो फेंकने वाली चीज़ है उससे भी उसने डबल प्रॉफिट का एक आइटम बनाकर और डबल प्रॉफिट कमा लिया। तो ये सोच ही, ये जो सकारात्मक सोच होती है, जो क्रिएटिव सोच होती है, यही हमें आगे ले जाती है। जीवन में जब भी कुछ भी करें तो उसको पूरे लगन से करें, पूरे मन से करें। कोई भी चीज़, कहानी से मैं बताना चाहती हूँ कि कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती है। उस बेकार चीज़ से भी आप अपना जीवन बना सकते हैं। कबाड़ से भी लोग लाखों करोड़ों कमा लेते हैं, जिसको हम लोग उठा के फेंक देते हैं। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिससे कि आदमी अपना, मतलब होता है ना कि एक जूते को, जिन लोग कहते हैं कि नहीं जूता सिलना, तो जूते के भी बड़े बड़े ब्रांड हैं। काम जीवन में जो भी करिए पूरे मन से करिए और पूरे तरीके से और पूरे दिल से करिए। अगर आप खाना बना रहे हैं, पूरे मन से खाना बनाइए। अब अगर घर साफ कर रहे हैं, पूरे मन, मतलब जो काम हमको दिया गया है वो हम अपने पूरे मन से, पूरे दिलचस्पी से और जितना बेहतर से बेहतर हो सके कर सकें।
इससे क्या होता है कि जो होती है ना, एक हमारा हुनर बढ़ता है, हमारा तरीका बढ़ता है। ये भी एक प्रकार का गुण है। अगर आप खाना बहुत अच्छा बना लेते हैं, आप एक बहुत अच्छे शेफ़ हो सकते हैं। अगर आप कपड़ा बहुत अच्छा सिल सकते हैं, तो आप बहुत अच्छे, मतलब ज़ीरो फंड में टेलर हो सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर बातचीत में आप अच्छे हैं, तो बहुत लोग की समस्याओं को समझ सकते हैं, उसको सुलझा सकते हैं। बहुत लोग को आप अवसाद से बाहर निकाल सकते हैं। तो जीवन में जब भी करें, हम जो भी करें, हम अगर घर में हैं तो अच्छे से कपड़े तह लगा के रख दें, घर को साफ़ सुथरा रखें। इससे कुछ नहीं होता, तो एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, हमारा मन भी लगा रहता है। बजाय परिस्थितियों को दोष दें, बजाय हम किसी को कोसें कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ हुआ तो हुआ, क्या कर सकते हैं। उसको लेके रोने से तो बदल जाएगा नहीं। तो बेहतर हो कि जो है वो है, लेकिन हमारे पास इतनी क्षमता है कि इसी में हम इस चीज़ को बहुत अच्छा कर सकते हैं। जापान की हालत आप लोग को पता है कि परमाणु बम गिरा, वो प्रशांत महासागर के प्लेट पर है, वहाँ रोज़ भूकंप आते हैं। फिर भी उन लोग की बुद्धि कितनी तगड़ी है कि सीमित संसाधन में, विपरीत परिस्थितियों में भी वो बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो हम लोगों के पास तो सब कुछ सही है, भगवान ने सब कुछ सही दिया हुआ है। बस है थोड़ा सा अपने को निखारने की, खुद को तराशने की। और मैं हर वीडियो में कहती हूँ ना कि आप खाली मत बैठिए। अगर घर में ही है ना, जो काम कर रहे हैं उसको पूरे दिल से करिए। अगर बागबानी कर रहे हैं उसको भी अच्छे से करिए, मतलब कोई देखे तो कहे कि हाँ, आपने इसमें मेहनत की है और आपने अपना इसमें पूरा मन लगाया है। घर के आगे खाली प्लॉट है, वहाँ पेड़ पौधे लगा दें, फूल पत्ती लगा दें, वहाँ डिजाइन बना लें। कुछ न कुछ अपने दिमाग को व्यस्त रखिए। अगर किसी की निगाह पड़ गई कि हाँ, ये बहुत अच्छा गार्डनिंग करते हैं, तो हो सकता है वहीं से आपको रोज़गार मिल जाए। ये मत कहिएगा कि मुझे माली बनाने की बात कर रही हैं, लेकिन ठाड़े से बेगारी भला। हो सकता है कोई कह दे कि मेरा गार्डन डेकोरेट कर दो, मैं तुम्हें इतना पैसा दे सकता हूँ। तो किस्मत के दरवाजे कब कहाँ से खुल जाते हैं कोई नहीं जानता है। बस ये है कि हर काम जो हमको दिया जाता है उसको पूरे मन से करना चाहिए। हम देखते हैं ना कि कुछ लोगों को जो लगता है इससे क्या होगा, ऐसे फेंक दो इसको लेकिन नहीं, पता नहीं किस परिस्थितियों में कौन सा गुण आपके काम आ जाए और आपको आगे बढ़ा दे, कोई नहीं जानता है। आप सोशल मीडिया के ज़माने से भी देख रहे हैं कि छोटी छोटी चीज़ों से लोग कितना अर्न कर ले रहे हैं, कितना कमा ले रहे हैं। बस ये है कि उस पर उन्होंने बहुत मेहनत की है, जिसको लोग बेकार समझते थे। कितने रंगोली आर्टिस्ट हैं और आर्टिस्ट हैं, वो अपने आर्ट को दिखा दिखा के कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। तो चीज़ें कुछ भी छोटी बड़ी नहीं होती हैं, और जो काम करना है खूब दिल से करिए। अगर घर में जूता चप्पल सरी कुछ भी, अपने घर को ही खूब अच्छे से सजा के रखिए। 4 लोग आएंगे तो कहेंगे कि हाँ, इनका घर बहुत चमकता रहता है। और उससे एक बात और होती है कि पॉजिटिव एनर्जी घर में बनी रहती है। घर बिखरा रहता है तो किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो मैं कह रही हूँ कि आज से, अभी से एक प्रण लीजिए कि अब हम जीवन में जो भी करेंगे उसको ढंग से करेंगे, उसको पूरे मन से करेंगे और बेहतर तरीके से करेंगे। आगे देखिएगा आपकी ज़िंदगी कैसे बदलती है। आप इसको 6 महीना अप्लाई करके देखिए, फिर मुझे कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।